हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के बारे में। संस्कृत साहित्य किसका? राजस्थान का। तो राजस्थान का साहित्य स्रोतों के आधार पर, भाषा के आधार पर इनको 4 भागों में बाँटा हुआ है। जैसे कि राजस्थान के साहित्य है, उसमें जो भाषा कौन-कौन सी यूज़ की गई है, उस आधार पर इसको 4 भागों में बाँटा गया है। पहले है संस्कृत साहित्य, दूसरा है राजस्थानी साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य और चौथा है फारसी साहित्य। तो आज की वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ने से पहले हम देखेंगे राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है राजस्थान संस्कृत अकादमी। और साहित्य अकादमी की बात करें तो उदयपुर में। संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने और संस्कृत मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत साहित्य को प्रकाशित करने और नवोदित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने हेतु 1980 में राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? 1980। और कहाँ की गई? तो जयपुर। और इसके द्वारा कौन सा एक पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा? मार्ग पुरस्कार। ठीक है। और ये कवि मार्ग पे आधारित है। और इसके जो पत्रिका निकाली जाती है इसके द्वारा, मासिक पत्रिका, उस पत्रिका का नाम है स्वर मंगला। अब देखते हैं संस्कृत साहित्य के बारे में। मध्यकालीन राजस्थान में विभिन्न शासकों के दरबारों में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में साहित्यों की रचना की गई थी, जो वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में अनूप संस्कृत पुस्तकालय, ये भी याद कर दें। पुस्तक प्रकाश जोधपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर आदि में सुरक्षित है। जितने भी ग्रंथ है जो संस्कृत संबंधी संस्कृत साहित्य है, वो इन 3 जगहों पर सुरक्षित है। अब इसमें देखते हैं पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के बारे में। पृथ्वीराज विजय 12वीं शताब्दी में जयानक, जो कि कश्मीरी था, इसने पृथ्वीराज विजय की रचना की। इसमें सपालदक्ष यानी कि शाकंभरी, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, उसमें अजमेर के चौहानों के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर के चौहान मीन्स पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जैसे कि जयानक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आश्रित कवि था। तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानक ने की थी। और उसमें क्या वर्णन है? अजमेर के चौहानों का वर्णन है। फिर है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य की रचना की नयन चंद्र सूरी के द्वारा। और इसके द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी का स्रोत है। तो चौहान वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? रणथंभौर के हम्मीर महाकाव्य से। और रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज। और गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था, जिसको मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद राजा बना दिया था अजमेर का। ये वही है जिसने रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना की। इसमें रणथंभौर के चौहान वंश के इतिहास, अलाउद्दीन के आक्रमण और अमीर की वीरता का बखान है। इस महाकाव्य में चौहान राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंश से बताई गई है। जैसे कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ा हुआ, उसमें बहुत से 4 जो राजपूत थे वंश से, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, इनकी उत्पत्ति अग्निवंश से बताई, जबकि हम्मीर महाकाव्य में सूर्यवंश से बताई। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। राजवल्लभ ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा, आपको पता प्रधान शिल्पी था महाराणा कुंभा का, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है राजवल्लभ। तो मंडन ने राजवल्लभ की रचना की। और इस ग्रंथ से नगर, ग्राम, दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, बाजार आदि के निर्माण पद्धति पर प्रकाश डालता है ये ग्रंथ। तो आप समझ गए होंगे कि जो मंडन है, तो इन सब का, ऐसी चीजों का निर्माता था, उससे संबंधित इन्होंने ग्रंथ बनाया। यह ग्रंथ कुल 14 अध्याय में विभाजित है, जो 15वीं शताब्दी के सैनिक संगठन और मेवाड़ राज्य की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए राजवल्लभ किसने लिखा? शिल्पी मंडन ने। और कितने अध्याय है? 14 अध्याय है। और इसमें 15वीं शताब्दी के मेवाड़ राज्य और इसके बारे में जानकारी ये प्रदान करता है। उसके बाद अगला ग्रंथ है जो संस्कृत संबंधित है, प्रबंध चिंतामणि। और इसको रचा है कवि मेरुतंग ने, जो कि भोज परमार के राजकवि थे। और इसकी रचना की है 13वीं सदी के आसपास। और उसी के समय का वर्णन मिलता है, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है प्रबंध चिंतामणि में। राज विनोद बीकानेर के कल्याणमल के दरबारी, बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, और उनके दरबारी थे कवि सदाशिव भट्ट ने 16वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की थी, जो बीकानेर वासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान एवं आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी ये प्रदान करता है। उसके बाद एक लिंग महात्म्य, आपको पता होगा एक लिंग जी का मंदिर है मेवाड़ के जो राजा थे खुद को एक लिंग का दीवान मानते थे। तो एक लिंग महात्म्य की रचना किसने की? तो देखे तो माना जाता है कि कान्हा व्यास ने की है। तो इसमें देखे तो प्रथम भाग की रचना तो जो राजवर्णन है उसमें महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया था। और इस ग्रंथ को पूरा किसने किया था? कान्हा व्यास ने। अगर डायरेक्ट पूछे तो कान्हा व्यास आंसर होगा, और नहीं तो दोनों होंगे। यह ग्रंथ गुहिल वंश की वंशावली, वर्ण व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालता, और इस ग्रंथ की तुलना पुराणों से की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, किस ग्रंथ की तुलना पुराणों से की गई है, मेवाड़ से संबंधित है? तो एक लिंग महात्म्य।
करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम, ये ग्रंथ जयसोम द्वारा लिखा गया था और इसमें बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास व बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है बीकानेर दुर्ग की जानकारी हमको किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसमें एक आंसर होगा करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम, और इस रचना की थी जयसोम ने। इस ग्रंथ से बीकानेर राज्य के विस्तार, दान पुण्य संबंधित संस्थाओं की जानकारी मिलती है। अगला है अमरसार। 16वीं सदी में पंडित जीवाधर द्वारा रचित इस ग्रंथ से महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, जिन्होंने मुगलों से संधि की थी। तो उससे संबंधित ग्रंथ है अमरसार, और लिखा किसने था? पंडित जीवाधर ने। यह ग्रंथ तत्कालीन समय में प्रचलित दास प्रथा, सैनिकों की वेशभूषा, मल्ल युद्ध और जानवरों की लड़ाई और तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि दास प्रथा के बारे में हमें किस ग्रंथ से जानकारी प्रदान होती है या मिलती है? तो आपका आंसर होना चाहिए अमरसार। अगला है अमर काव्य वंशावली, और इसके रचयिता है रणछोड़ भट्ट, जो कि राज प्रशस्ति के रचयिता है। राज प्रशस्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, उसके रचयिता है। इस ग्रंथ से बप्पा से लेकर राणा राज सिंह तक का मेवाड़ इतिहास और जौहर, दीपावली, होली आदि त्योहारों का भी वर्णन मिलता है अमर काव्य वंशावली में। ठीक है, नाम से इष्ट होता है वंशावली, तो इसमें इन्हीं का ही वर्णन मिल रहा होगा वंशों का। राज रत्नाकर, राज रत्नाकर की रचना की थी सदाशिव भट्ट। ठीक है, आगे भी आ चुका सदाशिव भट्ट, देखिए ये राज विनोद, बीकानेर के कल्याणमल के दरबारी। तो सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर की रचना की। इसमें महाराणा के राज सिंह के समय में के समाज चित्रण एवं दरबारी जीवन का वर्णन मिलता है। अजीतोदय, अजीत सिंह आप जानते होंगे जोधपुर के शासक थे, उसके बारे में उनके दरबारी कवि थे जगजीवन भट्ट, उनके द्वारा 17वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के समय में युद्धों, संधियों, विजय एवं तत्कालीन रीति रिवाजों और परंपराओं की जानकारी हमको मिलती है। तो वो मिलती है अजीतोदय से, और रचना की थी जगजीवन भट्ट ने। भट्टी काव्य भट्टी द्वारा लिखा गया, नाम से स्पष्ट है भट्टी। 15वीं शताब्दी में जैसलमेर की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसमें जैसलमेर के शासक भीम की मथुरा व वृंदावन की यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भट्टी काव्य आपको याद रखना है कि सीधा सीधा जैसलमेर से संबंधित है, तो आपको इसके आंसर करना आसान हो जाएगा। राजशेखर, इसने लिखे था प्रबंध कोश। चंद्रशेखर ने लिखा है सुरजन चरित्र। हमीर मद मर्दन किसने लिखी है? जयसिंह सूरी। कुवलय माला, उद्यतन सूरी, आपने चित्रकला वाले में पढ़ा होगा कुवलय माला। और वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के थे। नृत्य रत्न कोश, राणा कुंभा। भाषा भूषण, जसवंत सिंह। ललित विग्रहराज, कवि सोमदेव ने लिखी थी। किशोरदास, राजप्रकाश ने। नंदराम, जगत विलास ने। कृष्ण भट्ट ने लिखी थी ईश्वर विलास महाकाव्य। रघुनाथ ने लिखी जय सिंह जगत सिंह महाकाव्य। यमुनादत्त शास्त्री ने लिखा था वीर वंश रग। पार्श्वनाथ चरित्र किसने लिखी थी? श्रीधर ने। भरत कथा कोश किसने लिखा? हरिसेन ने। समरा इच्छ कहा किसने लिखा? हरिभद्र सूरी ने। तो इस प्रकार ये संस्कृत साहित्य यहाँ पे पूरा होता है। जल्दी मैं आपको अगले साहित्यों के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।